हमारा पहला सवाल है दशमेश सिंह जी। लोगों की सेवाएं करने के बाद आपको ये मेयर चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है दशमेश सिंह जी। अभी जैसे ही ये हुआ है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, डिप्टी मेयर हो या मेयर प्रत्याशी हो, वो आम जनता चुनेगी। वैसे ही कुछ ये जो पुराने राजनीति करते हैं लोग, जो पुराने नेता हैं, वो पुराने अपने नीतिकरण पे लग चुके हैं। जाति और धर्म के नाम पर अभी से ही खेल शुरू हो गया। हम आपको भी बताना चाहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी से ही कई गांव में लोगों का पता चल रहा है, जा करके जाति और धर्म के नाम पे चालू हो गया। तो क्या आप भी जाति और धर्म पे ही लास्ट में उतरेंगे या विकास का ही मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, जय हिंद, मैं आसिफ बेग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सासाराम ब्यूटीफुल पर। जैसे जैसे सासाराम नगर निगम चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सासाराम में मेयर व डिप्टी मेयर प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे ही आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो भी सासाराम नगर निगम के में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनका नाम है दशमेश सिंह बरनाला जी, जो कि एक मोबाइल व्यवसायी हैं। उसके साथ साथ गुरु तेग बहादुर सेवादार ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कि लगातार कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, ये लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन हो या ऑक्सीमीटर हो, जो भी चीज़ें थी कोरोना काल में जो सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही थी आसानी से, वो ये मदद कर रहे थे लोगों तक पहुँच करके। तो दशमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सासाराम ब्यूटीफुल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा पहला सवाल है दशमेश सिंह जी। लोगों की सेवाएं करने के बाद आपको ये मेयर चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? पहली बात तो अभी आपने जो बोला कि हमने सेवा किया, मैं उसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल से जो कोविड काल सभी ने देखा है, उसमें जितनी भी सेवाएं हुई, चाहे राशन पानी या ऑक्सीजन की सेवा या ऑक्सीमीटर की सेवा या ऑक्सीजन मास्क की सेवा, जितनी भी सेवाएं हुई, वो अकेले की बस की बात नहीं थी। जब तक से किसी भी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ को करने के लिए आपका टीम वर्क नहीं होता है, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि मैं भले ही श्री गुरु तेग बहादुर जी सेवादार ग्रुप का फाउंडर हूँ, बट इन कार्यों में हमारे जितने भी सेवादार हैं, जितने भी, उन सब का बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उनके द्वारा ही ये कार्य को हम पूरा कर पाएँ। तो पहले आपके चैनल के द्वारा हम उन सारे सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस सेवा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। हमारा अगला सवाल है आपसे। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, परसिमन क्लियर नहीं हुआ तो आप कौन से पद पे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना या न लड़ना, ये हमारे जितने भी अभिभावक लोग हैं, उनके राय और विचार से होता है। उनका राय आया है कि जितना भी अभी पहले के जितने भी पद आए हुए हैं यहाँ पे, सासाराम अभी हमारा सबसे गंदा शहरों में गिना जाने लगा है। तो इसकी वजह से हमारे जितने भी अभिभावक, दोस्त, परिवार के लोग हैं, उनका कहना था कि इस बार जो अच्छे लोग हैं उन्हें चुनाव में आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी एक लकी चांस दिया है पब्लिक को कि नहीं, आप अपना नेता खुद चुनें। क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कि बीच बीच में अविश्वास प्रस्ताव ला के चेयरमैन को हटाया जा रहा था, कार्य वहीं पे अटक जा रहा था। तो कार्य में अवरोध की वजह से शहर का विकास भी रुक जा रहा था। तो लोगों का राय आया, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैसेज भी आए कि नहीं, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो लोगों का सम्मान करता हूँ और ये कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन ये सारी बातें उस समय होंगी जब परिसीमन हो जाएगा। तो अगर सीट आरक्षित रहा, मेयर का सीट अगर आरक्षित रहा, तो फिर मैं डिप्टी मेयर के लिए आऊँगा, क्योंकि मैं जनरल से आता हूँ। अगर जनरल रहा तो फिर मैं डेफिनेटली मेयर के लिए चुनाव लूँगा। मुझे अच्छा करना है, ये जिद है। हार और जीत की चिंता नहीं है, बस शहर को सुधारने की जिद है, उस जिद में लगे हुए हैं। चलिए मान लेते हैं कि सीट जनरल रहा, तो आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपका मेन विज़न क्या होगा? आप क्या करना चाहते हैं शहर के लिए? चुनाव लड़ेंगे, मेयर बनते हैं या डिप्टी मेयर बनते हैं, अभी हम क्लियर नहीं करते हैं। मान लेते हैं, एक संभावित मान लेते हैं कि जनरल रहा सीट, तो आप क्या करना चाहते हैं मेयर या डिप्टी मेयर बनने के बाद? देखिए, जो भी सरकारी तंत्र होती है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के द्वारा तैयार की हुई होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
आपने जो सिस्टम है कि आपका रास्ता सीधे सीधे आ रहा है इस तरीके से कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, सारे लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। मेरा कहना ये है कि हम उस संसाधन को, उस रास्ते को चेंज करेंगे कि आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। उस साधन को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि मैं एक व्यवसायी हूँ, इसकी तैयारी बड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी भी करने के लिए आपको बड़ी तैयारी भी करनी होगी, जिसकी तैयारी देखिए अभी हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोगों ने ये बुक मंगाया भी है। फ़िलहाल में जितने भी लोग हैं नगर पालिका के पुराने लोग हैं, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जमादार साहब हों, चाहे वार्ड कमिश्नर साहब हों, उनसे मिलना जुलना लगातार चालू है। साथ में मैं इसी शहर से पला बड़ा हूँ और शहर के हर गलियों से लगभग रूबरू हूँ। किस गली में किस जगह नाले का प्रॉब्लम है, किस जगह सफाई का प्रॉब्लम है, सब कुछ मैंने देखा है। इवन अभी जो आप देखे होंगे कि एक हफ्ता पहले जो हड़ताल था सफाई कर्मचारी का, तो हमारी टीम ने सेवा करना शुरू कर दिया था कि हम लोग खुद से सफाई करेंगे। बट जो हमारे सफाई कर्मी बंधु हैं उनको पता चल गया, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया प्लीज़ हमारे पेट पे लात मत मारिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना वेतन के लिए हड़ताल किया है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग को 2 महीना 3 महीने पे पेमेंट आता है, हमारा परिवार हम क्या करेंगे। सही पूछे तो देखिए पेट का हमारा कैसे करेगा। सबसे बड़ा अगर शहर में बदलाव आप चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके सफाई कर्मी हैं वही असली मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर उनको आप खुश कर दीजिएगा तो शहर का समझ लीजिए 80% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो गया। और ये मेरा एक विज़न भी है, व्यू भी है कि अगर लोगों का आशीर्वाद मिला, अगर मैं इस पद को पाने में कामयाब हुआ, तो मेरे चेयर पे, मेरी कुर्सी पे पहला इंसान सफाई कर्मी बैठेगा, मैं बाद में बैठूंगा, क्योंकि असल में मेयर वही है, डिप्टी मेयर भी वही है। साथ में आपने पूछा कैसे कैसे बदलिएगा आप। मेरे पास कुछ मैनिफेस्टो हैं जिसे मैं आपके चैनल के द्वारा लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए मेन क्या चीज़ है कि जो मुख्य बिंदुएं हैं शहर में, सफाई और पानी की समस्याएं की तो सारे लोग बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं शहर में, सारे लोग इस पर टास्क करेंगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे लिए वही है कि हर घर स्वच्छ पानी टाइम पे पहुंच जाए और हर गली साफ़ सुथरा रहे, हर व्यापारिक मंडियों में पानी ना लगे, कस्टमर जो ग्राहक हैं इजी वे में हर दुकान पे चढ़ पाएँ। इनके अलावा आप ये देखिएगा कि हमारे शहर में जब महिलाएं निकलती हैं किसी भी चीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए करिए या किसी जॉब के लिए, चाहे स्कूल के लिए, आप ये देखिएगा एक भी ऐसा डिलक्स शौचालय नहीं है जिसको वो यूज़ कर सकें। जेंट्स तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी। सोचिए हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कितना मतलब ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा विज़न में पहला चीज़ महिलाओं के लिए है कि शहर के हर मुख्य चौराहों पे हम बनारस, पटना, कोलकाता के तर्ज पे वेल मेंटेनेंस डिलक्स शौचालय की निर्माण कराएंगे, जिसमें महिलाओं का अलग, दिव्यांगों और विकलांगों का अलग, ये सिस्टम ज़रूर देंगे ताकि उन्हें सुरक्षा का भी महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं। साथ में विकास के कार्यों में बहुत सारा चीज़ आता है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे लोग कहते हैं कैसे सुधरेगा, कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है। हम खुल के बात कर रहे हैं। देखिए मुझे अभी भी बता दूं, मुझे जीत और हार का कोई फिक्र नहीं है। मुझे सेवा का मौका अगर मिलेगा तो सेवादारी पूरे तन मन धन से करूंगा। जो वार्ड में नाली का निर्माण, सड़क का निर्माण या लाइट पानी जो सोलर लाइट का काम आता है, फंड आता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा लोगों का शिकायत आता कि मेरी गली में ढंग से नहीं बन पाया, नाला बह रहा था, उसी नाले में ईंटा का जोड़ाई होने लगा, कैसे कर दिया, ठेकेदार आया, बिल पास किया, पेमेंट हो गया, मोहल्ले वाले ने भी आवाज़ नहीं उठाया, हो गया। उसमें मेरा एक प्लान है कि हमारे जो वार्ड कमिश्नर साहब होंगे वो तो रहेंगे ही, उनके साथ उनके सपोर्ट के लिए उस मोहल्ले के 5 बुद्धिजीवियों की मैंने टीम बनानी है। वो हमें कार्य का पूरा रिपोर्ट देंगे कि ये कार्य पूरी तरीके से हो पाया या कुछ गड़बड़ है। और जब तक से उस रिपोर्ट को हम सबमिट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, ऑडिट नहीं करेंगे, तब तक से ठेकेदार का फंड पेमेंट इशू नहीं होगा, रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है। उसके साथ आप कभी कोलकाता गए होंगे। कोलकाता में आपने देखा होगा कि हर गली चौराहों पे
एक पीने के पानी का शुद्ध व्यवस्था होता है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर डाला भी था लोगों को कि हमें देखिए कुछ करने के लिए ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा, सिर्फ बैठ के हम नहीं कर सकते हैं। हमने टास्क किया है, हम चाहे कोलकाता हो या बनारस हो या पटना हो, हम जाके वहाँ देखते हैं कि हमारा शहर क्यों पिछड़ा है। आज आप मान के चलिए कि जो कोलकाता में मैंने पानी वाली टंकी की बात बताई, ऊपर में सिंटेक्स का टंकी होता है, नीचे में वाटर चिलर होता है, ठंडे पानी का चिलर, और जाते वो 6x6 का एक कमरा टाइप का होता है, पीछे से लॉक होता है, और वहाँ के भी जो भी काउंसलर होते हैं उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि पानी टाइम टू टाइम भरा जाए ताकि कोई भी लोग प्यासा ना जाए। इन चीज़ों का फ़ायदा आप गर्मियों के दिन में सोचिए कि इन गर्मियों के दिन में हमारे जितने भी रिक्शा चालक हैं, ठेला वाले हैं, चाहे जितने भी फुटपाथ सब्जी व्यापारी हैं, या नॉर्मल हम लोग भी, आप लोग चले गए, उस समय आदमी एक एक बूंद के लिए तरसता है। और आपको ठंडा पानी अगर नगर के हर कोने कोने में मिल जाए तो समझ लीजिए इससे बड़ी सेवा क्या होगी। तो हम इस पर भी काम करेंगे। चौथा चीज़ ये है कि देखिए आम आदमी परेशान क्यों होता है, वो अपना अधिकार जानता ही नहीं है। आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको अपना अधिकार जानना पड़ेगा, और जिस दिन आप अपना अधिकार जान गए तो शहर का एक एक पब्लिक मेयर है और एक एक पब्लिक डिप्टी मेयर है। आपको जानकारी ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, हमको कैसे काम कराना है, कैसे नहीं कराना है। और ये अफसोस की बात है कि जितने भी पहले के अधिकारी लोग आए, जागरूकता नहीं फैलाएं कि आप जानिए इसके बारे में। हमारा ये मोटो है कि दिल्ली में आप देखे होंगे कि मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल जी का मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे हम हर 2 वार्ड में एक ऐसा जागरूकता वाला ऑफिस डालेंगे जिसमें वार्ड के कोई भी लोग वहाँ जाके, चाहे उनका जाति का प्रॉब्लम हो, निवास का प्रॉब्लम हो, आधार में सुधार का प्रॉब्लम हो, या मुद्रा कार्ड बनाना हो, कुछ भी एनीथिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा विभाग का आदमी वहाँ बैठा रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपको बहुत दूर ऑफिस में नहीं जाना है, समझ गए। इसके अलावा कुछ कुछ चुनिंदा मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो चुनिंदा मुद्दे हैं जिसको आप पब्लिक के बीच में आप बता सकते हैं कि ये मेरा मोटो है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ और है कि आप देखते हो कि जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे अगर कहीं भगवान न करे किसी दुकान में, घर में अगर आग लग जाता है तो मेरा फायर ब्रिगेड पहुँचने में काफ़ी देर हो जाता है और आग से सारा माल सुहा हो जाता है। तो हम हर 2 वार्ड में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, हम हर 2 वार्ड में एक सुरक्षा संस्थान खोलेंगे जिसमें हमारा फायर सिलेंडर, जिसमें ABC पाउडर वाला सिलेंडर और CO2 वाला सिलेंडर कम से कम 20 पीस पड़ा रहेगा कि अगर भगवान न करे कुछ हुआ, गाड़ी लेट से आई, तो आप कम से कम नुकसान कर पाइएगा, अपना नुकसान को बचा पाइएगा। ये हमारी सुविधा है, क्योंकि नगर के एक एक पब्लिक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पूरा नगर हमारा परिवार है। इसके बाद एक चीज़ और कि जो ज़मीनी हकीकत पे आप आइएगा तो आपको पता चलेगा कि शहर की नालियाँ कैसे जाम होती हैं, कैसे वहाँ पे कूड़ों का अंबार हो जाता है। हमने ये चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। कहीं कहीं तो ऐसे देखा है कि लोग जो पानी का पाइप वगैरह अपने घर में ले जाते हैं, वो सरकार से बचने के लिए, छिपाने के लिए नाली के अंदर से वो पाइप लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो नाला में कचरा उचड़ा उससे तो पाइप में फंस जाता है और पानी रोड पे आ जाता है। तो इन चीज़ों पे पब्लिक को भी ध्यान देना होगा, उन्हें भी सरकार का सपोर्ट करना होगा। साथ में जो रोड कटिंग कराते हैं लोग, उसका 870 रुपया या कुछ रुपया उसका चार्ज होता है। उसमें क्या होता है कि लोग, बहुत सारे लोग तो बिना चार्ज के कटवा लेते हैं अपने लोकल जो भी उनके पदाधिकारी अधिकारी उनसे बात करके। बट देखिए ये रूल में नहीं है। अब रूल में है कि आपको कटिंग का चार्ज देना है, सरकार आएगी और उसका मरम्मत करेगी। इसमें हम सिर्फ नागरिक का, पब्लिक का नहीं बोल रहे हैं, इस पर सरकार की भी गलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंड देते भी हैं, रसीद कटता भी है, तो सरकार के लोग आके उसको ऐरे पैरे जैसे भी बना के चले जाते हैं। तो इसमें हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हमको शहर को स्वच्छ बनाना है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है ये। साथ में हमारा जो नगर है कोई औद्योगिक नगर नहीं है, ना कोई ऐसा नगर है कि पुलिस छावनी है, पुलिस छावनी का भी एक नगर होता है, या ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई गंगा नदी के किनारे कोई नगर बसा है कि उससे कुछ और हमको मिल रहा है। हमारा शहर पर्यटन के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान बना के रखा है। बट इस पहचान का फ़ायदा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा शहर गंदगी से चारों तरफ भरा दिखता है। तो हमें अपने शहर के इस पहचान को कायम रखना है और इसे सुदृढ़ बना के
पूरे देश में एक अलग छवि बनानी है। हमारा शहर जो है शस्त्रा बाहों की नगरी माना जाता है, शेर ससुरी की नगरी माना जाता है। इसमें माता तारा चंडी मंदिर है, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरण छोह यहाँ पे प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा भी हसन शाह सूरी का मकबरा, बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल हैं। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग इस पे बहुत अच्छा कार्य करेंगे ताकि बाहर से पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में हमारे नगर में आए और यहाँ का रोज़गार भी बढ़े। साथ में यहाँ पे जो एजुकेशन हब है हमारा, आप देखिए गोरक्षणी देखिएगा या न्यू एरिया देखिए या फजलगंज देख लीजिए, यहाँ एक एजुकेशन हब हो गया है। अगल बगल के जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सब आते हैं यहाँ पे अपना पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे एक ये भी काम करना है कि जितना भी शहर का मुख्य पॉइंट है उसमें से 4 पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पे गांव के बच्चे आसानी से पहुँच सकें। वहाँ पे हम वेल मेंटेड हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना है और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाए और उस पुस्तकालय का फ़ायदा मतलब अपनाए वो। तो हमारा अगला सवाल है दशमेश सिंह जी, जितने भी आपने अपने मैनिफेस्टो गिनाए, ऐसे ऐसे वादे तो बहुत सारे नेताओं करते हैं, क्या आप वादे पर खरे उतरेंगे? देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्योंकि सिर्फ वादे करना और वादे को पूरा करना, इन दोनों बातों में अंतर है। जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उन्हें पता है कि अगर दशमेश किसी चीज़ में लग जाता है तो कर कहीं छोड़ता है। इसके लिए अगर मुझे थोड़ा कड़ा डिसीजन लेना पड़ा सिस्टम को सुधारने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, कड़ा डिसीजन लूँगा लेकिन कार्य को पूरा जरूर करूँगा। हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे दशमेश सिंह जी। हमारा सवाल है कि बहुत सारे चेहरे, चर्चित नाम भी है और कुछ नए युवा चेहरा भी है सासाराम नगर निगम के चुनाव के लिए, डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, तो उसमें आपका कंपटीटर कौन नज़र आ रहा है आपको? बहुत सारे नाम हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिला होगा, फेसबुक पेज पे भी दिखा होगा। बहुत सारे लोग हैं, युवा भी हैं, कुछ चर्चित है पहले से, जिनको लोग बहुत जानते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रहा हो राजनीति में, वो भी हैं। आप नया नया कदम रखने वाले हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, आपके कौन कंपटीशन में आपके कौन है? बिल्कुल, अच्छा सवाल है। देखिए, इस बात का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही है। हम अपने कंपटीशन में किसी को नहीं देखते। और रही बात देखिए जीत और हार की, सबका मोटो, जितने भी आपने नाम लिया है हमने भी देखा है, सब हमारे शहर के भाई हैं। सबका मोटो सिर्फ एक ही है कि शहर को साफ और सुदृढ़ बनाना, स्वच्छ बनाना, हर घर पानी की व्यवस्था पहुंचाना, शहर को साफ रखना, गलियां साफ रखना। तो आइए ना मिल के काम करते हैं। जीत और हार से क्या मतलब? अगर हम हार गए तो क्या हम शहर के लिए काम नहीं करेंगे? हम पिछले 8 सालों के लिए से शहर के लिए काम कर रहे हैं। हम आप कुछ दिखाना भी चाहेंगे अपने आपके चैनल के माध्यम से। हमने बिना पद के, अभी आपको कई बार हम लोग, चाहे डिप्टी सीएम के पास जाना पड़े, चाहे शहनवाज जी के पास जाना पड़े, सबके पास हमने आवेदन दिया है, ठीक है, कि शहर का सुधार कैसे हो के। इसमें भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री भी आए थे, हमने उन्हें भी लेटर दिया था। सारे लेटर का प्रतिलिपि कॉपी मेरे पास है, आप चाहिए तो हम वो भी आपको दिखा देंगे। तो जब हम किसी पद पे नहीं होकर हमने इतनी कोशिश की, तो आप समझिएगा हम जब किसी पद पे आएंगे तो हमारी कोशिश क्या होगी। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, सब हमारे शहर के हैं, सब हमारे बड़े भाई, कोई छोटे भाई, सब हैं। तो हमें एक ही जिद है ना कि सासाराम को सुधारना है। तो जीत और हार की चिंता हम नहीं करेंगे। चुनाव में आइए, स्वागत है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि चुनाव लड़ना चाहिए, आप लड़िए। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो कदम से कदम मिला के शहर का विकास में सहयोग करिए। अगर मैं हारता हूं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जहां खोजिएगा मैं वहां खड़ा मिलूंगा आपको। एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है दशमेश सिंह जी। अभी जैसे ही ये हुआ है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, डिप्टी मेयर हो या मेयर प्रत्याशी हो, वो आम जनता चुनेगी, वैसे ही कुछ जो पुराने राजनीति करते हैं लोग, जो पुराने नेता हैं, वो पुराने अपने नीतिकरण पे लग चुके हैं। जाति और धर्म के नाम पर अभी से ही खेल शुरू हो गया। हम आपको भी बताना चाहते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी से ही कई गांव में लोगों का पता चल रहा है, जा करके जाति और धर्म के नाम पे चालू हो गया। तो क्या आप भी जाति और धर्म पे ही लास्ट में उतरेंगे या विकास का ही मुद्दा रहेगा आपका?
देखिए, हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, हम जमात में विश्वास करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो शहर का विकास सही में चाह रहे हैं, वो हमेशा अच्छे लोगों का साथ देंगे। और इवन आपको हम ये बता दें, जब आपने जाति की बात की तो, कि हमें चाहने वाले हर वर्ग के लोग हैं। आप मेरा फेसबुक आईडी खोल के देखिएगा, मुझे सारे धर्म के लोगों ने शेयर किया है कि नहीं आप आइए, आप आइए। लगातार कमेंट और मैसेज आपको दिखाऊंगा कि हर धर्म के लोग ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि नहीं, इस बार जाति के आधार पे अगर हम लोग चुनाव करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो क्योंकि हमारा जो शहर है, हमको शहर सुधारना है, हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा नगर निगम स्वच्छ हो, इस पे फोकस करना है। जाति की बातें जो करता है करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमें जो साथ मिलेगा वो जाति का नहीं, जमात का मिलेगा। तो एक और छोटा सा सवाल है, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सारे यूट्यूब आपका सासाराम ब्यूटीफुल के जितने भी दर्शक हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। ये जो मौका है बार बार नहीं मिलता है। पहले आप देखते थे कि जो वार्ड परिषद होते थे वही चेयरमैन का चुनाव करते थे, और कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से अविश्वास प्रस्ताव बीच में ही आता था और सारा कार्यकाल रुक जाता था। सारी जितने भी आपको काम है, टेंडर है, सब कुछ रुक जाता था, जिसकी वजह से शहर का विकास अवरोधित होता था। तो इस बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो भी वार्ड है, आप जिस वार्ड में हैं, उस वार्ड से पढ़े लिखे लोग, समाजसेवी लोगों को चांस दें, जो आके शहर के विकास में सहयोग करें। और साथ में अगर सीट आरक्षित रहा तो मैं डिप्टी मेयर के लिए ट्राई करूँगा, नामांकन करूँगा। अगर जनरल रहा तो आप लोग का आशीर्वाद मुझे मेयर पद के लिए चाहिए, ताकि मैं अपनी जो सेवा का जिद है, जो मैंने पाला है कि मैं सासाराम को सुधार के रहूँगा, उस जिद को पूरा करने में कामयाब हो पाऊँ। ये आप सभी के सपोर्ट के साथ ही हो पाएगा। तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग इस बार जात पात ना देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने शहर, जो आपका शहर, जो आपका जन्मभूमि है, जो पूरे देश में बदनाम हो चुका है, उसको सुधारने में हमारे हाथ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दशमेश सिंह जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चैनल वालों का। तो अभी आपने सुना दशमेश सिंह जी को, जो कि संभावित मेयर या डिप्टी मेयर प्रत्याशी अभी कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और आप ये हमारा वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।